हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार में नियुक्त जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, यानी किसी भी संवर्ग के आप शिक्षक शिक्षिका हैं या फिर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, यानी आप बिहार सरकार के कर्मी हैं, सरकारी सेवक हैं, तो आप सावधान हो जाएं। और सावधान क्यों हो जाएं कि यदि आप सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो यह एक छोटी सी आपकी गलती आपको सेवा से बर्खास्त करा सकती है, निलंबन आपका हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं बात उसी पर करने वाला हूं कि क्या क्या वह सावधानी है और कौन सी उस गलती से आपको बचना है ताकि आपकी नौकरी बची रहे। उसी पर पूरी बातचीत होगी, तो वीडियो आपके लिए जरूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो नवंबर महीने में 2 चरणों में होने हैं, उसके लिए 6 अक्टूबर से ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। अब 6 अक्टूबर को जो जब चुनाव का डेट घोषित हुआ, इस डेट के घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता घोषित हो चुका है। और इस आदर्श आचार संहिता के दौरान इलेक्शन में जो आचार संहिता लग जाता है, उसके बाद हर किसी के लिए आचार संहिता के नियम प्रभावी हो जाते हैं। उसी संदर्भ में बार बार विभाग के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं, फिर भी कुछ शिक्षक शिक्षिका या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक गलती करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आइए पहले कुछ पत्र को देख लीजिए। यह पत्र है जिलाधिकारी कार्यालय पटना गोपनीय शाखा का, और इसमें जिक्र किया गया है कि 13 अक्टूबर को उक्त शिक्षक जो हैं, यह जो हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। और ये प्रधानाध्यापक का जो यह पत्र है, इनके संदर्भ में यह पत्र का संदर्भ यह है कि इनको एक राजनैतिक भाषण देते हुए पाया गया, जिसका वीडियो प्रकाश में आया। और यह वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इनका प्रधानाध्यापक साहब का सरकारी सेवक होते हुए प्रथम दृष्टया राजनैतिक दल के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भाषण देना प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सहित एक सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य का परिचायक है। यानी जो सरकारी सेवा संहिता है उसके भी विरुद्ध यह आपका आचरण हुआ, और जो प्रभावी आचार संहिता है उसका भी आपने उल्लंघन किया, और इस कारण से इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आइए कुछ और पत्र उदाहरण के तौर पर देखिए। यह पत्र है अररिया जिले का, और उक्त विशिष्ट शिक्षक जो हैं, इनके द्वारा अररिया में राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अपने फेसबुक अकाउंट में तस्वीर को साझा करने, राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार में संलिप्तता एवं उनके पक्ष में टिप्पणियां करने के कारण इनको भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में इनको भी विभागीय नियमानुकूल इनका भी निलंबन कर दिया गया है, और इनको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है। साथ ही इनके लिए अलग से प्रपत्र क भी गठित किया जाएगा, जो इनके आरोपों का जांच होगा और उसके बाद और सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इनका भी निलंबन हो चुका है। साथ में आप देखेंगे तो यह सहरसा जिला का पत्र है। यहाँ भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी शिक्षक शिक्षिका या कर्मी यदि इस प्रकार के, यानी जो भी राजनीतिक दल हैं, उम्मीदवार हैं, इनके पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने या किसी के भी समर्थन विरोध में किसी प्रकार का यदि कार्य करते हुए इनका पाया जाता है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी सारांश यह है कि आप एक सरकारी सेवक हैं और आपको आदर्श आचार संहिता के नियमों को और बिहार सेवा संहिता के नियमों को मानना पड़ेगा।
अब बात आती है अभिव्यक्ति की, तो आपकी अभिव्यक्ति है, लेकिन आप इस आचार संहिता में सरकारी सेवक के तौर पर उस अभिव्यक्ति को आप प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थन विरोध में नहीं लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई कितना भी करीबी उम्मीदवार क्यों नहीं हो, आप उस उम्मीदवार के साथ न घूम सकते हैं, न प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ना ही किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में कहीं आप बोल सकते हैं, और ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। तो भले ही आप आचार संहिता से पहले बेहिचक लिखते आए हो, लेकिन अभी से आप संभल जाएं। आपकी एक यह छोटी सी गलती, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने यह गलती की है, और आप फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी किसी भी पार्टी या किसी उम्मीदवार या किसी भी ऐसे कार्य को करते हुए पाए जाते हैं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन में वह आता होगा, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए आप पहले ये सोचें कि आप एक सरकारी सेवक हैं और आपको बिहार सेवा संहिता और इस आदर्श आचार संहिता को मानना है। आप आम नागरिक की तरह कहीं भी कुछ भी न पोस्ट कर सकते हैं, न लिख सकते हैं, इसलिए इससे बचें। बहुत सारे लोग इसको जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा पोस्ट देखेगा कौन, या हम नहीं डालेंगे, या हम इससे बच जाएंगे, या कहीं हम जाएंगे किसी के साथ तो फोटो नहीं खिंचाएंगे। तो इतना आप जान लीजिए कि आपका कोई विरोधी भी है और आपका फोटो आप स्वयं से नहीं डालते हैं, स्वयं से आप पोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में आप हिस्सा लेते हैं तो आपका कोई विरोधी या उस नेता का कोई विरोधी आपका फोटो वीडियो यदि साक्ष्य के तौर पर भेज देता है तो आपका निलंबन हो जाएगा। इसलिए आप भले स्वयं से गलती नहीं करें, दूसरा भी इसको डाल के या भेज के आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका निलंबन हो जाए। करना क्या है कि आपको इस आचार संहिता के दौरान हर राजनीतिक गतिविधि, टीका टिप्पणी, समर्थन, विरोध, इन सब से दूर रहना है, और एक सरकारी सेवक के तौर पर आपको शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव को संपादित कराना है, न कि इस चुनावी रणनीति या चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। आशा है सभी लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, ताकि किसी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गाज नहीं गिरे। सभी लोग सतर्क और सावधान रहें। आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे सब आपके पास पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको हर पत्र PDF मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।